Alright, so today's session is about what not to do in CET 2024. चाहे आप लॉ सीटी 3 इयर्स लिख रहे हो, चाहे आप 5 इयर्स लिख रहे हो, क्या नहीं करना है ना? क्या करना है सबको पता है, बट क्या नहीं करना है वो कम लोग को पता है, और जो हमें ज़्यादा ध्यान देना है, बिकॉज यहाँ पे मेजर गलतियाँ होती है. सो लास्ट टाइम आई मीन व्हेन वी हैड अ लाइव स्ट्रीमिंग, सो उसमें अक्टूबर से कैसे पढ़ाई करनी है, दिस इज़ व्हाट द टॉपिक आई गॉट फ्रॉम द स्टूडेंट. तो वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा. मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है 3 इयर्स और 5 इयर्स. मैंने वो लॉ एंट्रेंस वाले चैनल पे जाके देख लो, उस पर सारे वीडियोस अवेलेबल है. 3 इयर्स का भी एक बनाया हुआ है. 5 इयर्स में तो मैंने बताया हुआ है कि प्री वर्क एंड पोस्ट वर्क 12th बोर्ड के साथ कैसे करोगे, तो वो वीडियो जाके देख लो यार. ठीक है, उसमें सब कुछ एक्सप्लेन्ड है. ठीक है, यहाँ पे प्रिपरेशन के बारे में तो मैं बात करूँगा ही, उसके साथ साथ व्हाट नॉट टू डू. हर साल ये 50% जनता करती है, तो अगर मेरा वीडियो गलती से आपके पास पहुँच गया है तो ये आपको ध्यान में रखना है. सिंपल है. और ये वीडियो शेयर भी कर देना आपके सारे फ्रेंड लोग को, सो दैट थोड़ा फ़ायदा उनको भी हो जाए, है ना? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है. अरे सर क्या बात. चलो, व्हाट नॉट टू डू. सबसे पहले सीईटी तो हलवा है एंड पीपल टेक इट फॉर ग्रांटेड. ठीक है, इसमें 2-3 चीज़ें समझ लेते हैं. अगर कोई पर्सन बोल रहा है कि सीईटी हलवा, मैं लास्ट में पढ़ूंगा, छोड़, मुझे नहीं स्टार्ट करना वगैरह, एक बार समझाना, 2 बार समझाना, फिर छोड़ देना, फिर आप मतलब नहीं होगा. फिर वो उससे फिर आप बाद में मिलना जब पेपर हो जाएगा कि रिजल्ट आने के बाद व्हाट इज दैट पर्सन स्कोर और क्या स्कोर आपका है. ठीक है, सीईटी हलवा हो या ना हो, कंपटीशन ज़्यादा है और सीट्स कम है, इनटेक बहुत कम है. तो आपको ये समझना पड़ेगा, आप कितना भी अच्छा कर लो सीईटी में, आपको हमेशा ऑन टॉप रहना पड़ेगा. ठीक है ना? आउट ऑफ 150 का स्कोर आपके पास 120, 110, 100 मार्क्स आ रहे हैं. ठीक है, मतलब 80 के नीचे, 70 के नीचे आ रहे हैं तो भाई कॉलेज मिलना मुश्किल हो जाएगा, राइट? तो आपको, अगर आप कैटेगरी में आते हो SC ST OBC तो बात अलग है. तो सीईटी तो हलवा पहली बात तो नहीं है. पेपर अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है, तो हमें प्रिपेयर रहना है. ठीक है, फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है सीईटी को. शर्म आना चाहिए, थोड़ा तो इज्जत कर. फेयर है. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड. इसलिए सीईटी को लास्ट में नहीं पढ़ना, नहीं तो प्रेशर में पढ़ोगे और सिर्फ सिलेबस होगा, वो भी आधा अधूरा, और प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आएगी अनलेस यू हैव अ राइट मेंटर, राइट, जो आपको गाइड कर रहा है. दूसरा, लेट प्रिपरेशन लोग स्टार्ट करते हैं और फिर घाई करते हैं. लेट या तो फिर लास्ट में पढ़ाई चालू करेंगे, ये भी नहीं करना और ये भी नहीं करना. ठीक है ना? लास्ट में पढ़ाई, लेट पढ़ाई बिल्कुल नहीं चालू करना, वो पहले करनी है अपने को. ठीक है ना? सो दैट हम जितनी भी गलतियाँ करें, हमारे पास टाइम है, उसको इम्प्रोवाइज कर सकें. आर यू गेटिंग दिस? सो डू स्टार्ट योर अर्ली प्रिपरेशन. चाहे आप 3 इयर्स सिटी लिख रहे हो, चाहे आप 5 इयर्स लिख रहे हो सकता है कि अभी आपको 1 ही घंटा मिले, 2 ही घंटे का टाइम मिल रहा हो, ओके, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट स्टार्ट तो करो यार. ठीक है ना? बाद में आपको टाइम ज़्यादा मिलेगा तो उस हिसाब से पढ़ लेना, बट एटलीस्ट स्टार्ट करना ज़रूरी है. नहीं तो हम क्या होता है कि हम हर दिन मुहूर्त निकालते हैं, आज वो दिन स्टार्ट करेंगे, दशहरा आ रहा है तब चालू करेंगे, दिवाली में नारियल फोड़ के फिर स्टार्ट करेंगे, और डेट एक्सटेंड होते रहती है. ठीक है, जीके, अच्छा वही थर्ड पॉइंट वही है, जीके एंड इंग्लिश तो लास्ट में चालू बिल्कुल भी नहीं करना. ये बहुत लोग गलती करते हैं. मतलब इंग्लिश को तो फॉर ग्रांटेड लेता है यार. इंग्लिश में पढ़ना ही क्या है भाई? मतलब इंग्लिश में वोकैब है, ग्रामर है, आरसी है, हो गया, बात हो गया यार. इंग्लिश टॉपिक पढ़ के अगर होता तो बात अलग थी. इंग्लिश का सेक्शन टॉपिक पढ़ के प्रिपेयर करने वाला सेक्शन तो है ही नहीं. इसके लिए आपको न्यूज़पेपर में, लेक्चर में भी, व्हेन आई वाज टेकिंग लेक्चर क्लासरूम दादर बोरीवली या लाइव में भी मैं लेक्चर ले रहा हूँ, तो मैं हर बार बोलता हूँ भाई इंग्लिश के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहा है क्या? मेनी पीपल हु आर, आई मीन देयर आर पीपल हु आर, आई मीन डूइंग ऑन डेली बेसिस. कुछ लोग मुहूर्त के हिसाब से या तो फिर मूड के हिसाब से पढ़ रहे हैं, या तो मुहूर्त या तो मूड. ठीक है, आज पढ़ा कल मूड नहीं है, नहीं पढ़ते हैं. उसके बाद चल दिवाली एक नया टाइम है तो अच्छा दिन है, ऑस्पिशियस डे है, स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो ऐसा नहीं चलेगा. देयर हैज़ टू बी कंसिस्टेंसी, देयर हैज़ टू बी लाइक डेडिकेशन की भाई करना ही करना है विदाउट फेल. पेज 1 एडिटोरियल पेज, ये तो करना है अपने को. वोकैब पे काम करना है, ग्रामर पे काम करना है. ठीक है, जीके इट इज़ वेरी वेरी वास्ट एरिया. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे जितने भी वीडियो है, जितने भी हैंडआउट्स है, वो तो ख़त्म करना ही है. और आपकी जो मेन्यूअर की बुक मिली है, वो स्टैटिक जीके की बात कर रहा हूँ. उसके बाद रेफरेंस बुक में लूसेंट सबको रिकमेंड करता हूँ, ओनली फॉर द जीके, नॉट फॉर अदर सेक्शन. अदर सेक्शन के लिए अपना जो मटेरियल है वो सफिशिएंट है, अलग से कुछ नहीं लेना. दोज हु हैव जॉइन मेन्यूअर, लाइव क्लासरूम, सेल्फ स्टडी या बुक ऑर्डर किया, अपने टेस्ट लिया, भाई अलग से कुछ नहीं लेना आपको. ठीक है, आपका जो स्टडी मटेरियल है
सॉर्टेड है। और लास्ट में वर्कशॉप आई विल बी टेकिंग, तो आई कीप ऑन गाइडिंग यू, ठीक है। तो जीके और फिर करंट अफेयर्स, 1 साल का करंट अफेयर्स, ठीक है ना। तो मंथली करंट अफेयर्स आपके डैशबोर्ड पे हैंडआउट्स वीडियो अवेलेबल है, काइंडली गो एंड वॉच दैट। नो रिवीजन, पीपल डोंट रिवाइज। आज मैंने क्या पढ़ा, मतलब बेड पे जाने से पहले एक 10 मिनट रिकॉल करो कि हाँ आज मुझे क्या क्या पढ़ा, कितना याद है, कितना पेंडिंग है। ये 5 मिनट का टाइम लगेगा, फटाफट ये कर लो, ठीक है। प्रोग्रेस बार, आपका प्रोग्रेस को भी ट्रैक करो, ठीक है, कि हाँ ये दिन मैंने आज ये पढ़ा, कल मैंने ये पढ़ा, परसों ये भी को मेरा इतना पढ़ के हो गया, टिक टिक क्रॉस क्रॉस अभी बाकी है। तो इस तरह से अपने को पढ़ाई करनी है। ये सब लोग नहीं करते हैं, वो सिर्फ आते हैं, लेक्चर अटेंड करते हैं, घर जाते हैं, बुक भी नहीं उठाते, प्रैक्टिस भी नहीं करते, और कभी मूड हुआ तो प्रैक्टिस किया, रैंडम पढ़ लिया, हो गया। भाई ऐसा सीटी नहीं होगा, ठीक है ना। नो नोट्स, मिक्स नोट्स। मैं दादर में ही लेक्चर ले रहा था, दादर इट वॉज आई थिंक वसई और बोरीवली, ठीक है। तो वहाँ पे एक बुक में बच्चे ने सारे नोट्स बना के रखे हैं, मतलब उसी में मैथ्स कर रहा है, उसी में इंग्लिश, उसी में लॉजिक, क्या है ये, ठीक है। अलग अलग बुक बना लो यार। वो नोट्स आपकी ऐसी बनाओ कि जब एग्ज़ाम का टाइम हो या जब भी आप टॉपिक टेस्ट या फुल लेंथ लिखने जा रहे हो तो एटलीस्ट उसको रिवाइज करो। वो तो मतलब कहीं से भी नहीं है, मतलब इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज हुए प्रिपरेशन करना। थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होकर पढ़ाई करो ना, ठीक है। पढ़ाई तो सभी करें, थोड़ा ऑर्गेनाइज भी करोगे तो आपके लिए भी ईजी होगा। और एग्जाम के 1 हफ्ता 10 दिन पहले उठा के रिवाइज भी माना तो आप उसी बुक को रिवाइज मारोगे जो आपने पूरे साल लगा के यार एक नोट्स प्रिपेयर किया, एक किट रेडी किया, एक सिनॉप्सिस रेडी किया हुआ है हर सेक्शन को लेके, ठीक है। तो ये आप अलग अलग बुकलेट बना लो, ठीक है। रॉन्ग गाइडेंस और मेंटरशिप, 40% 50% जनता यहाँ ही परेशान है। ऐसे ऐसे कोचिंग ज्वाइन करें जिनको सिलेबस भी नहीं पता, या तो रैंडमली सिलेबस कवर हो जा रहा है, एग्जाम के डे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मॉक वगैरह नहीं है, रैंडम मॉक दे आर राइटिंग और दे डोंट हैव अ मॉक, ठीक है। रिलेवेंट मॉक होना जरूरी है, वो तभी हो पाएगा जब भाई एग्जाम फैकल्टी खुद लिख रहा है। सो एट मैन्यूअर वी राइट द एग्जाम एवरी ईयर। हर साल की मेरी एनालिसिस का वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, जाके देख लेना, और उससे आपको काफ़ी आइडिया आ जाएगा कि हाँ सीटी में क्या क्या पूछ रहे हैं लास्ट 3-4 साल से, ठीक है। एंड दोज हु हैव क्लियर सम ऑफ द एग्जाम्स, किसी ने फैकल्टी ने एग्जाम लिखा है, खुद क्लियर किया है, वो आपको बेटर तरीके से बता पाएगा, ठीक है ना। सो डू चूज योर मेंटर वाइजली, ठीक है। इफ़ यू हैव ज्वाइन मैन्यूअर, सो आई कीप ऑन कमिंग टू दी सेंटर्स लाइव क्लास, तो वहाँ पे भी आप मिलके मुझसे बात कर सकते हो। बाकी मेरा लाइव स्ट्रीमिंग चालू है, एवरी ट्यूसडे लाइव स्ट्रीमिंग विल बी देयर ऑन मैनुअल लॉ एंट्रेंस चैनल, ये वाले चैनल पे। प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बाकी सबको बता दो कि भाई यहाँ पे आ जाओ लाइव स्ट्रीमिंग में, डायरेक्टली 1-to-1 कनेक्ट होऊंगा। आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह है आई विल गाइड यू, ओके। ओके, आते हैं अभी प्रिपरेशन पार्ट पे। देखो यार, अभी आप 3 इयर्स प्रिपेयर करो या 5 इयर्स प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। आपको आपकी प्रिपरेशन मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग ये पार्ट में डिवाइड कर दो। अगर आपको लग रहा है यार ये तो पॉसिबल नहीं है, तो आप अपने हिसाब से टाइम कन्वीनियंट ले लो, 2-3 घंटे का टाइम निकालो, जिसमें न्यूज़पेपर तो आपको 1 घंटा करना ही है। वर्ड पावर मेडिजी के वीडियोस मैनुअल के डैशबोर्ड पे सारे आगे जाके देख लो यार, आपके लिए बना हुआ है वो। 20 से 25 मिनट लगेंगे। ग्रामर के सारे रूल्स एंड वीडियोस वो कवर करो आप, ठीक है। उसके बाद आपका 1 घंटा डेली का जीके मुझे चाहिए, बिकॉज जीके कोई नहीं पढ़ता और क्या पढ़ना वो भी नहीं पता, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीक में जो लाइव स्ट्रीमिंग अपन करेंगे जीके को लेकर चाहिए तो कर लेते हैं, है ना। एंड डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि नेक्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग इस टॉपिक पे चाहिए, विल डू द लाइव स्ट्रीमिंग ऑन दैट, ठीक है। तो धीरे धीरे लाइव स्ट्रीमिंग इफ़ यू वांट अस टू इंक्रीज तो अपन इंक्रीज भी करेंगे, ठीक है। तो एक तो ये पार्ट हो गया। अभी जो प्रैक्टिस वाला पार्ट है ना, जैसे कि लॉजिक प्रैक्टिस करना है, तो उसको आप वीकेंड पे सैटरडे संडे कर सकते हो, या मैथ्स अगर आपको 5 इयर्स वाले हो तो भाई मैथ्स प्रैक्टिस करना तो सैटरडे संडे रिवाइज कर प्रैक्टिस कर लो। एक टॉपिक पर वीक का टारगेट ले लो। मैथ्स में 1 टॉपिक पर वीक, और लॉजिक में 2 टॉपिक हो रहा है तो अच्छी बात है, या 1.5 टॉपिक हो रहा है, ठीक है। इंग्लिश 1-1 टॉपिक उड़ाना चालू करो। इंग्लिश तो मतलब ऐसा कर लो यार, पूरे डैशबोर्ड पे वीडियो देख के खत्म करो और प्रैक्टिस करना चालू कर दो। नवंबर डेडलाइन ले लो इंग्लिश के लिए, ठीक है ना। मतलब स्कूल वाला ही पार्ट है यार, ग्रामर है, फिर वो कैब वाले क्वेश्चन है, और पैसेजेस है जो सॉल्व करने हैं आपको। हाँ, जीके आपको डेली रूटीन में रखना पड़ेगा। 1 घंटा, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, आप वर्किंग प्रोफेशनल नहीं हो, या तो आपका 12th हो गया है और फुल फ्लेज में सीटी दे रहे हो, तो 2-2 घंटा देना चालू कर दो। 1 घंटा स्टैटिक, 1 घंटा करंट अफेयर्स। इतना करते हो तो आपका सीटी में अच्छा स्कोर बनेगा। और सीटी प्रिपेयर करो तो यार टॉप मारने के बारे में सोचो, आसान है टॉप करना, ठीक है। बिकॉज अगर आपको राइट डायरेक्शन मिल जाए, राइट मेंटर मिल जाए, राइट कोचिंग मिल जाए आपको, और
आप मेहनत करने के लिए अगर रेडी हो तो आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई थिंक काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने इसमें क्लियर कर दी है। बाकी इफ़ यू वांट टू जॉइन अस फॉर द क्लासरूम लाइव क्लास, ये सारी डिटेल्स है, आप चेक कर लो, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डाला हुआ है। अंधेरी इज द न्यू सेंटर कमिंग अप, सो दोज हु आर नियर टू द घाटकोपर और नियर टू द मेट्रो लाइन और वांट टू जॉइन अस, और गोरेगांव, जोगेश्वरी, अंधेरी, जो भी मुंबई सबर्बन एरिया है, इफ़ यू वांट टू जॉइन अस फॉर द अंधेरी सेंटर, you can contact our team. Okay, we are coming up with the अंधेरी सेंटर, एंड बाकी दादर, बोरीवली, वसई, थाने तो है ही, तो वहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हो। बट हाँ, सीटी की पढ़ाई चालू करो, ये सारी गलती नहीं करनी है, चाहे आप मैनुअल स्टूडेंट हो चाहे आप मैनुअल स्टूडेंट नहीं हो। आपको ये चीज़, ये पॉइंटर्स लिख करके ना स्टिक ऑन द वॉल वेयर स्टडी, ऐसे बहुत सारे टिप्स मैं देते जाऊँगा आगे लाइव स्ट्रीमिंग में भी, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो। आई होप ये सारे वीडियोज़ लाइव स्ट्रीमिंग मस्ट बी हेल्पिंग यू इन टर्म्स ऑफ योर प्रिपरेशन, और आपको भी एक क्लैरिटी मिलते जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।